So now we'll start with हम लोग अकाउंटिंग का मतलब थोड़ा सा देख लिए हैं, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस में अकाउंटिंग में हम लोगों को कुछ टर्म्स आएंगे हमारे सामने, है ना। तो उन टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स तुम इंटायर जब तक तुम अकाउंट्स करोगे ये टर्म्स तुम्हारे सामने आते रहेंगे। तो इट इज बेटर दैट हम लोग पहले से ही उसका एक नॉलेज रख लें, हाँ, उस समय में फिर हमको परेशानी नहीं। अगर आपने प्रीवियस सेशन को थोड़ा सा एनालाइज किया होगा तो मैंने आपको कहा अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing, communicating and interpretation of, मैंने कहा था उस समय में, of मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी एक्टिविटीज, मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। अब मैं इस वर्ड को रिप्लेस करूंगा एक वर्ड से जिसका नाम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्लियर? क्योंकि सिंस हमारा वो फर्स्ट सेशन था, आई डिडंट वांटेड टू बोम्बार्ड यू ऑल विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। So that was okay, वो हम लोग का हो गया। अभी उसी डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड को रिप्लेस कर दिया है। मॉनेटरी एक्टिविटीज को मैंने रिप्लेस किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। The word transaction is a very important word in accounts because your entire accounting will be done on transactions, for transactions। आप जो हिसाब रखोगे, आप जो काउंटिंग करोगे, आप वो काउंटिंग किसका करोगे? ट्रांजैक्शंस का करोगे। इसीलिए हमें पहले ट्रांजैक्शन का मतलब समझना है, ये टर्म का मतलब समझना है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है which results in change of position of assets, liabilities और capital। फिर से पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन एक बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस का, which will result in change of position of asset, liability and capital। तो ट्रांजैक्शंस को पहले समझने के लिए हमें एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब पहले समझ लेना चाहिए। करेक्ट? उसके बाद में किसमें आएंगे? ट्रांजैक्शन। एसेट क्या होगी? व्हाट आर एसेट्स? देखो बच्चों, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, आया ना? किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है। रिसोर्सेज का हिंदी शब्द है संसाधन। हमें संसाधन का जरूरत पड़ता है। आज हम जो यहाँ पे खड़ा होकर के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मेरे को यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाने के लिए भी हमको रिसोर्सेज चाहिए, आए ना? हमको ये बोर्ड चाहिए पढ़ाने के लिए, हमको प्रोजेक्टर चाहिए, हमको पेन चाहिए, ये बेंचेस चाहिए जहाँ पे आप लोग बैठ सके, हमको किताबें चाहिए, हमको बुक्स चाहिए जिन बुक से हमको अपना नॉलेज मिल सके, आया ना? समझ में आ रहे हो? सो देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्स। ये जगह मेरे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है, ये प्रेमाइसेस। और ये सारे रिसोर्सेस
मेरा नीड्स को पूरा करते हैं, मेरे इच्छाओं को पूरा करने में मेरा मदद करते हैं, मेरे वांट्स को पूरा करने में मेरा मदद करते हैं। ये वो रिसोर्सेस है जो मेरे को आने वाला समय में, फ्यूचर में मेरे को एक रेवेन्यू, एक आमदनी, किसी तरह का फायदा मेरे को फ्यूचर में पहुंचाएगा। इसीलिए आज उससे हम लोग अपना आपका उसको रिसोर्सेस, आज ये जो बेंच में तुम बैठ के पढ़ रहे हो, ये बेंच मेरे लिए रिसोर्सेस है, क्योंकि इस बेंच में अगर तुमको नहीं बैठा के पढ़ाएंगे कंफर्टेबली तो शायद तुम यहाँ पे पढ़ना नहीं मांगो। ये बोर्ड मेरे को हेल्प कर रहा है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, मेरा एक्सप्लेनेशन में मेरे को बोर्ड हेल्प कर रहा है। अगर इस क्लासरूम में ये बोर्ड को हटा दिया जाए तो हम अपना क्लासेस अपने आप, मैं अपना बात आप तक अच्छा सा रख नहीं पाऊंगा, मैं कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाऊंगा। सो ये सारे रिसोर्सेस मेरे को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा होकर ये सर्विस को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और ये सारे रिसोर्सेस मेरे को फ्यूचर में मेरा वांट्स फुलफिल करने में, मेरी इच्छा, मेरा वांट्स है, क्या है मेरे वांट्स? मेरे वांट्स अच्छा घूमना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, राइट? मेरा जो बेसिक नीड्स है, मेरा जो वांट्स है, मेरा जो इकोनॉमिक वांट्स है, उसको पूरा करना है, तो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये सारे रिसोर्सेस मेरे को हेल्प कर रहा है, करेक्ट? आज जिस कार्ट में, जिस ठेला पे एक पुचका वाला पुचका बेच रहा है, वो उसका रिसोर्स है। Getting my point? So no business can run without a resource. You need a resource to run it, which will generate future gains, which will generate a future benefit. जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा, ये सब मेरे को फ्यूचर का मतलब मत सोचना कि 5 साल बाद, इवन अभी से 5 मिनट भी क्या है, फ्यूचर है मेरा। All those resources are termed as assets. याद रखना, इन्हीं को assets बोलते हैं हम लोग। हर वो चीज जो तुम इमेजिन कर सकते हो, जिसको तुम देख सकते हो और नहीं भी देख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं सिर्फ तुम देख ही सको। मेरे अंदर में जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, मेरा एक्सप्लेनेशन का स्किल है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, वो मेरा रिसोर्स है, वो मेरा पर्सनल रिसोर्स है, वो मेरे लिए पर्सनल एसेट है, जो मेरे उसके चलते जो बच्चे यहाँ पे आते हैं और उसके लिए मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट होता है। सो नो बिजनेस कैन रन विदाउट रिसोर्सेस, सो यू नीड एसेट्स, you need assets. You cannot imagine any business to run without an asset. अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो तुम सारे एसेट्स देख रहे हो इस रूम में, ये बेंचेस, ये प्रोजेक्टर, ये बोर्ड, ये एसी, ये कैमरा, ये सारे एसेट्स आए कहां से? रात में 24 तारीख का 24 दिसंबर को सांता क्लॉज आके देखे तो नहीं किया होगा, है ना? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 24 दिसंबर को हम सोचेंगे सांता क्लॉज आएगा, सांता क्लॉज आकर के ले लो कैमरा, लो बेटा एसेट्स, लो बेटा ये एसी, लो बेटा बेंचेस। ऐसा तो नहीं होगा, एसेट तो कहीं से आया होगा। ये जो मेरा रिसोर्सेस है, इनका कोई तो सोर्स होगा, कहीं से तो आया होगा। तो कहां से आया बताओ? ये सब कौन लाया होगा? अरे कौन लाया होगा ये सब यहाँ पे? हाँ, हम लाए होंगे, करेक्ट। और कौन लाएगा? मेरे पड़ोसी ला देगा क्या? और कौन लाएगा? हम ही लाएंगे, मतलब ओनर। सो ये जो रिसोर्सेस ओनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कैपिटल। ठीक, इसको हम लोग और डेट में घुसेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल सिद्धांत। सो ये जो रिसोर्सेस मालिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मालिक के पास इतना पैसा हो कि पूरा का पूरा 100% रिसोर्सेस वही कंट्रीब्यूट कर दे। ऐसा हो सकता है कि मान लो 10 लाख रुपया का जरूरत है, 10 लाख का एसेट्स चाहिए हमको, 10 लाख का रिसोर्सेस चाहिए, 6 लाख रुपया मालिक लाया, बाकी कहां से आएगा? बोरो मांगना पड़ेगा बाहर वाला से। अगर आप बाहर वाला से मांगते हो तो आपके लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी, करेक्ट। सो नो बिजनेस कैन रन विदाउट अ रिसोर्स। ऑल बिजनेस नीड सम रिसोर्सेज टू फंक्शन। आज आपके लिए घर में, आपके घर को चलाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, इस देश को चलाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। उसी तरह एक बिजनेस को, एक एकेडमी को, एक इंस्टीट्यूट को, एक कंपनी को चलाने के लिए
रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज का नाम एसेट्स होता है, क्योंकि वो रिसोर्सेज मेरे को फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं मेरे को। तो जो भी चीज मेरे को फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट देगा, आज मेरे लिए वो क्या है, एसेट है। याद रखना, क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट दे, आज आपके लिए क्या है, एसेट है। हर वो रिसोर्स जो आपको फ्यूचर में आपके वांट्स को फुलफिल करने में आपको मदद करे, आज आपके लिए क्या है, एसेट है। क्लियर? वो एसेट आता कहां से है, उन एसेट का सोर्सेस क्या है? तो दो सोर्सेस हो सकते हैं, घर वाला, बाहर वाला। आपके भी घर में जो भी सामान है, आपके घर में टीवी, फ्रिज, जो भी आपके घर में एसेट्स पड़े होंगे, वो एसेट या तो आपके पापा खरीदे होंगे या तो फाइनेंस करा के लेकर, लोन पे लेकर गए होंगे, जिसपे ईएमआई पापा पेमेंट कर रहे होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो द एसेट्स कम्स थ्रू वेयर, ईदर फ्रॉम द ओनर और फ्रॉम द बाहर वाला। ओनर डालो तो कैपिटल, और बाहर वाला से अगर हम लोग लेकर गए तो मेरे लिए लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में हमको उसको वापस करना है, अच्छा लायबिलिटी ना। ये तीन चीज समझ में आ गया। अब ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए वहां पे क्लियरली बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो परफॉर्म किया जाता है विद इंटेंशन टू मेक मनी, टू मेक प्रॉफिट। करेक्ट? जब आप कोई भी काम अंडर, आज मैं यहां पे खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, द एक्टिविटी विच आई एम परफॉर्मिंग, will you consider it as economic activity or a non economic activity? Yes, Deepika? You will consider this as economic activity. Now, if same person, me, I go to Anath Ashram and I am giving my classes there to the all the orphanages over there, जितने भी अनाथ बच्चे वहां पे सबको मैं पढ़ा रहा हूं और उनके लिए उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करता हूं, then the same person doing the same thing in an anath ashram becomes what? Why? Because the intention there is not to make money. The intention there is not to make any kind of monetary benefit. But me standing here and giving these classes to you all have an intention. I am doing this with an intention. And what is the intention? The intention is yes to give the classes, that is there. First priority is that. But I also have an hidden intention, and that is purely to fulfill my needs. So I will be taking fees from you all. So that is an economic activity being performed here. Correct? So therefore एक चीज याद रखना, क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में क्या लाएगा? चेंजेस लाएगा। मतलब ऐसा एक्टिविटी, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इन तीन का पोजीशन में क्या लाएगा? चेंज। पोजीशन का मतलब होता है वैल्यू, मतलब या तो एसेट्स के वैल्यू बढ़ेंगे घटेंगे, या तो लायबिलिटी फॉर्म का बढ़ेगा घटेगा, या तो कैपिटल चेंज होगा बढ़ेगा घटेगा। सो अगर एक ट्रांजैक्शन, याद रखना, अगर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन तीन चीजों पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल पाता है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन का, उस एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन का नाम दिया ही नहीं जा सकता। उसको ट्रांजैक्शन शब्द हम लोग बोलेंगे ही नहीं। We will not call it a transaction. It will only be called a transaction. एक चीज याद रखना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन तभी कहा जाएगा जब इन तीनों में किसी ना किसी चीजों में वो क्या लाएगा? चेंज लाएगा, उसमें इंपैक्ट आएगा। चेंज कैन बी टू टाइप्स, इंक्रीज और डिक्रीज। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन, समझ में आया? हाँ? और अकाउंटिंग is nothing, it is the process of identifying, recording, classifying, जो था किस चीज का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव ला सकता है। अगर अभी फॉर एग्जांपल, अभी हम
सुवर्षा मेरे पास है, सर हमको ना थोड़ा सा ये बता दीजिए ना कि 11 के बाद 12 के बाद क्या क्या करना है लाइफ में, हमको थोड़ा सा आइडिया नहीं है। तो मैंने 15 मिनट को बैठा करके काउंसलिंग दिया। सो गिविंग काउंसलिंग इज एन एक्टिविटी, करेक्ट, बट आई डिडंट चार्ज हर फॉर दैट, आई डिड इट ऑन माय गुडविल। एक पर्सनल रिलेशन के हिसाब से मैंने इसके लिए उसको काउंसलिंग की, इसको गाइडेंस दिया। दैट इज एन एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड इन जॉर्ज एकेडमी, काउंसलिंग गिवन टू अ स्टूडेंट, but that activity will not be recorded in accounting books. Why? Because ये activity से मेरा asset liability capital पे कोई changes नहीं आया। हाँ, अगर हम इसको ये पढ़ाते, इसको काउंसलिंग देने से हम बोलते कि इसका सेशन का हुआ 500 रुपीज, तब उससे जब हम 500 रुपीज लेते बच्चा, तो वो 500 रुपया जब आता मेरे पास कैश आता, और कैश मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा नहीं? तो मेरा कैश का पोजीशन में क्या हुआ? बदलाव आ गया। 500 रुपए मेरे लिए आमदनी है, 500 रुपए मेरे पास कैश आया, तो कैश आया, मेरा एसेट की पोजीशन में क्या आया? चेंज आया। हेंस दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन, दैट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन को और समझना है, ट्रांजैक्शन का हिंदी शब्द होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन को बहुत बढ़िया से समझना है हमें। लेन देन हिंदी शब्द है ट्रांजैक्शन का। लेन टेक, देन गिव। अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मैंने सुवर्षा को काउंसलिंग दिया, राइट, अब उसके बदले में मैंने उससे फीस कुछ नहीं लिया। तो जब मैंने उससे कुछ नहीं लिया, क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। क्यों जानते हो? क्योंकि यहां पे मेरे तरफ से सोचोगे तो मैंने सिर्फ मैंने दिया है, लिया कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बोला कि ओके सुवर्षा, इस काउंसलिंग का 500 रुपीज हुआ तुम्हारा, द मोमेंट शी पेज मी 500 रुपीज, नाउ देयर इज अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज नाउ देयर इज अ लेन देन, नाउ देयर इज अ लेन देन हो गया, गिव एंड टेक हो गया। मैंने काउंसलिंग दिया, मैंने सर्विस दी, और उसके बदले में उससे मैंने पैसा लिया इक्वल वैल्यू का। ये हुआ ट्रांजैक्शन, ये हुआ ट्रांजैक्शन। एक स्टाफ, एक टीचर यहां पे 1 महीना काम किया, उसको 1 महीने के बाद मैंने सैलरी दी, तो सैलरी देना इज अ ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक मैंने उसे क्या लिया है? सर्विस, उसका सेवा लिया मैंने। सो गिव, मैंने पैसा दिया उसको, टेक सर्विस लिया, वो सर्विस का नाम क्या रख दिया मैंने? जो उसको दे रहे उसका सर्विस के बदले में मैंने उसका नाम क्या रख दिया? सैलरी। सो सैलरी देने से ट्रांजैक्शन। इस जगह का रेंट देना इज अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने जगह को यूज किया, राइट? सो व्हाट डिड आई गेट? आई गेट द सर्विस, एंड व्हाट डिड आई गिव? आई गिव द रेंट। सो रेंट देना इज ट्रांजैक्शन। आई एम कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसके बदले में मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल दूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना इज अ ट्रांजैक्शन, बिकॉज आई एम रिसीविंग एज वेल एज आई एम सैक्रिफाइसिंग आल्सो। सो ये ट्रांजैक्शन का मतलब है। समझ में आ रहा है? सो सैलरी देना इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज मैंने उससे काम करवाया अपने फायदा के लिए, और उसके बदले में मैं उसको सैलरी दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? और हमें क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या आइडेंटिफाई करना है? ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करना। समझ में आ रहा है? सो वी आर हियर टू आइडेंटिफाई व्हाट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई दोस ट्रांजैक्शंस। समझ में आ रहा है जो मैं रिकॉर्ड किया? देन समराइज the financial transaction, communicate the financial transaction, and then interpret the result of the transaction. So transaction is a very important term used in accounting, because सारा खेला इसी पे है। आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कि किसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे और किसे हम ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपने गलती से उस चीज को भी रिकॉर्ड कर लिया जो ट्रांजैक्शन नहीं है, आपका अकाउंटिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
आपका अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जिस रिकॉर्ड करें वो क्या रहे, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आ रहा है, इट्स अ गिव एंड टेक। अगर वहां पे आप देख रहे हो कि हाँ मैंने दिया भी और मैंने लिया भी, तो ही ट्रांजैक्शन होगा। और ट्रांजैक्शन कभी भी, एक चीज याद रखना, हमेशा ट्रांजैक्शन के लिए यूनिट समबडी, कोई सामने में होना चाहिए। तो सब लोग एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं, हमेशा बाहर वाला कोई तो होगा जिसके साथ ट्रांजैक्शन होगा, और वो दोनों पार्टी रिसीव भी करेगा, सैक्रिफाइस भी करेगा, तभी जाके ट्रांजैक्शन। सो that is why we are saying here that transaction is an economic activity of business which results in changes of the position as. So when this transaction will happen, you will definitely bring a change in these three elements. It will bring the changes in the assets, that is the resources, the liabilities and the capital. How it will bring change, we will discover it later on. हम लोग देखेंगे कैसे changes आएगा। बट अभी मैंने आपको ट्रांजैक्शन का मतलब समझाया। अब होता है एक और वर्ड, इवेंट। लोग ये लास्ट टर्म है, बस यही दो टर्म समझाएंगे आज तुम लोगों को। ट्रांजैक्शन, इवेंट, ये दोनों बहुत ही भारी टर्म है। ये दोनों का बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड एन इवेंट। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, transaction is an activity, is an economic activity, correct? Event क्या है? Event is the result, is the consequence of this transaction. तो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, इसका तो कुछ नतीजा होगा ना। So let's take it this way. You giving exams in your school is a transaction, and the marks that you get, the result that you get, pass or fail, is your event. समझ में आ रहा है? It is a consequence of a transaction. Is it clear? Is it clear? So आप जो स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, वो आप उसको क्या मान लो, ट्रांजैक्शन मान लो। आप जो एग्जाम देते हो उसका एक नतीजा आता है ना, हाँ, कि उसका नतीजा नहीं आता है, बताओ उनको, आता है ना, उसका एक रिजल्ट निकल करके आता है, उसका कॉन्सिक्वेंट होता है ना, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना। सो दैट कॉन्सिक्वेंसेस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज द इवेंट। सो यू बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और योर प्रमोशन इज बीइंग डिनाइड, इट्स द इवेंट, एंड द एग्जाम दैट यू हैव बीन गिवन इज योर ट्रांजैक्शन। अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया, राइट? सो ये जो आप बोर्ड एग्जाम जो दे रहे थे, इसको मान लेते हैं आपके ट्रांजैक्शंस, जो आप एग्जाम्स दे रहे थे। अब आप अपना वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जो है इवेंट, इसका नतीजा। समझ में आया? सो देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, जो मैंने कहा, ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड, करेक्ट? But what is the result of this economic activity? The result जो निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं? Event. So therefore, event is nothing. It is a result of economic activity. Clear है? बढ़िया से clear है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल लेकर के बताएं। एक एग्जाम्पल लेकर करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, bought goods। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरा पेन्स का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है, पेन। तो हमने पेन खरीदा। अभी मैं कुछ गुड्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जैसे टर्म समझाएंगे। bought pens, bought 10 pens at the rate of 5, sold 8 pens at the rate of 10, करेक्ट? मैंने 10 पेन खरीदा 5 रुपए करके। इज इट ए इवेंट और ट्रांजैक्शन? लेन देन। मैंने पेन खरीदा, पैसा दिया।
मैंने पेन बेचा 8 पेन, इट इज इवेंट और ट्रांजैक्शन? वेरी गुड, इट्स अ ट्रांजैक्शन। हमने पेन बेचा, पेन गया, पैसा आया, लेन देन हो रहा है, हो रहा है, करेक्ट। अब इवेंट क्या? मैंने 50 रुपया में सीपी 10 पेन खरीदा, 5 रुपये 50 रुपये खरीदना इज अ ट्रांजैक्शन। इसमें से मैंने कितना पेन बेचा है? सिर्फ 8 पेन बेचा है। सोल्ड 8 पेन्स, तो बच्चा 8 पेन्स का सीपी कितना होगा? 8 इंटू 5 40, और 8 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10, 80 हो गया। सो 80 माइनस 40, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 40। ये क्या निकला? ये प्रॉफिट क्या है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो द ट्रांजैक्शन दैट आई परफॉर्म, मैंने 10 पेन खरीदा और 8 पेन बेचा। गलती से भी तुम 10 पेन का सीपी को माइनस मत करना 10 पेन का एसपी से, 8 पेन का एसपी से। आपने कितना पेन बेचा था? 8 पेन बेचा था, तो 8 पेन का सेलिंग प्राइस माइनस 8 पेन का ही कॉस्ट प्राइस होगा ना। सिंपल मैथ्स जो क्लास 6 7 सीखते हैं। सो दिस टू आर ट्रांजैक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन। बच्चा व्हाट इज द रिजल्ट? देखो दीपिका कितना बोर हो गई। व्हाट इज द रिजल्ट Deepika, what is the result of this transaction that I performed? The result is that I made a profit of 40. Now there is one more result. 10 पेन खरीद के 8 पेन बेचा, 2 पेन अभी भी मेरे पास लेफ्ट है, बच गया, पेन बच गया है। ये भी मेरे लिए क्या है? इवेंट है। क्लियर? सो विद दिस तुमको बहुत सिंपल तरीके में समझाए, ज्यादा हम लोग बहुत बड़ा लेवल पे नहीं जा रहे हैं। हम 2 ट्रांजैक्शन लिया तेरे सामने में, 2 एक्टिविटी लिया मैंने, खरीदना और बेचना। इनको मैंने ट्रांजैक्शन कहा, खरीदना और बेचना। इसके ये जो मैंने खरीदा और बेचा, इसका नतीजा क्या था? इसका नतीजा, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका रिजल्ट 40 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। और इसका एक रिजल्ट ये भी हुआ कि 2 पेन अभी भी बचा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो एन इवेंट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। रिपीट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज अ इवेंट। एंड व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज an economic activity which are being performed. So the economic activity जो कर रहे हैं, अभी जो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये मेरा एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी, करेक्ट? ये पढ़ा करके हम जो कमाएंगे, जो मेरा प्रॉफिट होगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। क्लियर? तो आइए रुको।